नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा पॉडकास्ट लोन से लिस्टिंग तक के इस आखिरी एपिसोड में। मैं हूं प्रिया और आज का विषय है इंडियाज नेक्स्ट 1000 लिस्टेड एसएमईज, अ न्यू एरा ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। पिछले 7 एपिसोड्स में हमने जाना कैसे कर्ज के जाल से निकलकर एक एसएमई फाउंडर आईपीओ तक पहुंच सकता है। लेकिन आज बात होगी एक मूवमेंट की, एक ऐसी लहर की जो भारत की इकोनॉमी को अगले लेवल पर ले जा रही है। हमारे साथ हैं हमेशा की तरह एसएमई आईपीओ स्ट्रैटेजिस्ट और मेंटर श्री BM अग्रवाल जी। स्वागत है अग्रवाल जी। धन्यवाद प्रिया जी और नमस्कार सभी लिसनर्स को। आज का विषय मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये सिर्फ आईपीओ की बात नहीं, ये इंडिया के नेक्स्ट 25 साल की कहानी है। अग्रवाल जी, एक समय था जब आईपीओ सिर्फ बड़ी कंपनियों की चीज मानी जाती थी। आज बहुत सी एसएमईज भी लिस्ट हो रही हैं। क्या ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल, आज भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा एसएमई बेस है। 6.3 करोड़ से ज्यादा एंटरप्राइजेस जो जीडीपी का लगभग 30% कंट्रीब्यूट करते हैं। पर अब ये सिर्फ लोकल प्लेयर्स नहीं रहे, ये नेशनल वेल्थ क्रिएटर्स बन रहे हैं। 2023 तक करीब 450 प्लस एसएमईज लिस्टेड हो चुके थे। 2025 में ये संख्या 1200 पार कर चुकी है और आने वाले 5 सालों में 1000 और एसएमईज लिस्ट होंगी। वाह, क्या इंस्पायरिंग डेटा है। मतलब ये सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रोसेस नहीं, एक नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन है, एक रेवोल्यूशन है। बिल्कुल सही कहा, ये भारत की कैपिटल फॉर्मेशन रेवोल्यूशन है। अगर हम इन नए एसएमई फाउंडर्स को देखें, क्या उनमें कुछ अलग है पुराने फाउंडर्स से? बहुत बड़ा फर्क है। पहले के फाउंडर्स सर्वाइवल मोड में थे, जो अब के फाउंडर्स स्केलिंग माइंडसेट में हैं। पहले सवाल होता था लोन कहाँ से मिलेगा, अब सवाल है इक्विटी कैसे रेज करें। पहले फोकस था डेली सेल्स पर, अब फोकस है लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन पर। ये वो जनरेशन है जो मेहनत के साथ मैनेजमेंट भी सीख रही है। मतलब ये वो नई सोच है जो बिजनेस को लेगेसी में बदल रही है। एग्जैक्टली ये वही सोच है जो भारत को एसएमई नेशन टू आईपीओ नेशन बना रही है। तो किसी भी एसएमई के लिए लिस्टिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है? लिस्टिंग के 3 सबसे बड़े फायदे हैं। नंबर 1, इंटरेस्ट फ्री कैपिटल, अब पैसा लोन से नहीं इन्वेस्टर से आता है। नंबर 2, मार्केट विजिबिलिटी, ब्रांड क्रेडिबिलिटी कई गुना बढ़ती है। नंबर 3, ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन, कैपिटल को आप एक्सपेंशन, एक्सपोर्ट, टेक अपग्रेड, वर्किंग कैपिटल में लगा सकते हैं। आईपीओ फाउंडर को सिर्फ पैसा नहीं देता, उसे कॉन्फिडेंस और क्रेडिबिलिटी दोनों देता है। मतलब आईपीओ एक फाइनेंशियल माइलस्टोन नहीं, एक फ्रीडम माइलस्टोन है। बिल्कुल, यदि ये फ्रीडम है लोन से, बहुत ईएमआई से, कोलैटरल से और लिमिटेड थिंकिंग से, यानी लोन कल्चर से इक्विटी कल्चर की तरफ। क्या ये मूवमेंट सिर्फ कुछ बड़े शहरों तक सीमित है या पूरे देश में फैल रही है? ये मूवमेंट पूरे भारत में फैल रहा है। अब लिस्टिंग सिर्फ मुंबई, कोलकाता या दिल्ली की कहानी नहीं रही। आज राजकोट, सूरत, जयपुर, इंदौर, लुधियाना, नासिक, कोयम्बटूर, कानपुर, हर जगह से एसएमईज लिस्ट हो रहे हैं। भारत का हर कोना अब कैपिटल कनेक्ट में आ रहा है और यही असली फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जब फैक्ट्री फ्लोर से लेकर स्टॉक एक्सचेंज तक का सफर संभव हो जाता है। लेकिन क्या आज भी अवेयरनेस की कमी है? हाँ, बहुत हद तक। बहुत से अच्छे बिजनेसेस हैं जो आईपीओ रेडी हैं, पर उन्हें प्रोसेस, एलिजिबिलिटी या बेनिफिट्स का ज्ञान नहीं है। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी फैली हुई है। यही कारण है कि हमने ये पूरी पॉडकास्ट सीरीज शुरू की, ताकि हर फाउंडर समझे कि आईपीओ किसी और के लिए नहीं, उसके अपने बिजनेस के लिए है। मतलब नॉलेज ही पहला कैपिटल है। एग्जैक्टली, और यही नॉलेज एक फाउंडर को फंडेबल बनाती है। अगर आपको विजुअलाइज करना हो इंडिया के नेक्स्ट 1000 एसएमईज लिस्टेड होने के बाद का परिदृश्य कैसा होगा? बहुत सुंदर सवाल। सोचिए, 1000 नई लिस्टेड कंपनीज, मतलब 1000 सीईओज प्रोफेशनली ट्रेंड होंगे, 10 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, हजारों इन्वेस्टर्स की वेल्थ बनेगी और करोड़ों लोगों को ओनरशिप का सेंस मिलेगा। ये सिर्फ जीडीपी ग्रोथ नहीं, ये माइंडसेट रेवोल्यूशन होगा। वाह, गूज़बम्प्स आ गए। और यही तो आत्मनिर्भर भारत का असली अर्थ है, जब लोकल फाउंडर्स ग्लोबल क्रेडिबिलिटी हासिल करते हैं। तो आज अगर कोई फाउंडर ये पॉडकास्ट सुन रहा है जो अभी भी लोन के बोझ में दबा है या सोच रहा है कि आईपीओ मेरे बस की बात नहीं, तो आप उसे क्या संदेश देंगे? मैं उसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, हर बड़ी कंपनी कभी छोटी थी। फर्क बस इतना था कि किसी दिन उस फाउंडर ने डर को छोड़कर आगे कदम बढ़ा दिया। आईपीओ कोई जादू नहीं, ये एक जर्नी ऑफ प्रिपरेशन है। अगर आप सही सिस्टम्स, राइट एडवाइजर्स और राइट माइंडसेट से चलें तो आप भी उस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। मतलब एक फाउंडर की ग्रोथ देश की ग्रोथ से जुड़ी है। एब्सोल्युटली, हर बार जब एक एसएमई लिस्टेड होती है, भारत का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हर बेल जो एक्सचेंज में बजती है, वो सिर्फ एक कंपनी की नहीं, एक ड्रीम के पूरे होने की साउंड होती है।
और ये साउंड आने वाले सालों में भारत के हर शहर में गूंजेगी। क्या बात है अग्रवाल जी, आपकी बातों में हमेशा वो क्लैरिटी और इमोशन दोनों होते हैं। अगर आज की चर्चा को एक वाक्य में समेटें तो लोन से लिस्टिंग तक का सफर सिर्फ एक बैलेंस शीट नहीं बदलता, वो देश का भविष्य बदलता है। वाह, कितना इंस्पायरिंग समापन। दोस्तों, अगर आप भी उस नई वेव का हिस्सा बनना चाहते हैं जहां भारत के एसएमईज एक एक करके लिस्टेड कंपनीज बन रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और एसएमई आईपीओ अवेयरनेस वेबिनार में रजिस्टर करें। वहां अग्रवाल जी पर्सनली आपको दिखाएंगे कि आपके बिजनेस के लिए आईपीओ की तैयारी कहां से शुरू करनी चाहिए। और याद रखिए, हर फाउंडर जो आज स्टेप उठाएगा वो भारत की इकोनॉमी को अगले 25 साल तक शेप करेगा। शानदार बात। धन्यवाद अग्रवाल जी, और धन्यवाद सभी श्रोताओं को। ये थी हमारी लोन से लिस्टिंग तक सीरीज, जहां हमने लोन ट्रैप से लेकर लेगेसी तक का हर कदम सीखा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले सीजन में, नई कहानियों, नए टूल्स और नए सपनों के साथ।